हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। ये वीडियो मैं काफ़ी लंबे समय के बाद बना रहा हूँ क्योंकि जो टाइम शेड्यूल है वो स्कूल का भी चेंज हो गया है और फिर इसके लिए टाइम निकालना थोड़ा बहुत मुश्किल हो रहा है, लेकिन फिर भी अपन कोशिश करेंगे बनाने के लिए। तो इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ जो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर है, यानी जो क्रोनोलॉजी का ऑर्डर है। यानी जैसे अपन मूवमेंट वगैरह स्टडी करेंगे तो सबसे पहले ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी होती है जो इंग्लिश लिटरेचर था उसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या था। तो इसमें अपन बेस फॉर्म जो बेसिक कंसेप्ट है उसको जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये यहाँ पे ईस्वी में डिवाइड किया है हमने। जो पाँचवीं ईसा पूर्व की बात थी तो वो ग्रीक क्लासिज्म के नाम से जाना जाता है। फर्स्ट बीसी टू फर्स्ट एडी यानी रोमन क्लासिज्म, यानी एक ईसा पूर्व से लेके एक ईस्वी तक रोमन क्लासिज्म के नाम से जाना जाता है। और फिफ्थ ईस्वी से लेके 11th ईस्वी तक ओल्ड इंग्लिश या एंग्लो सैक्सन पीरियड कहा जाता है। और 11th एडी टू 15 एडी मिडिल इंग्लिश पीरियड के नाम से जाना जाता है, जिसे डार्क एज भी कहते हैं, मिडिल इंग्लिश, मिडिल एज। फिर 15 टू 17 ये रेनेसा पीरियड शुरू हो जाता है जिसको अर्ली मॉडर्न पीरियड कहते हैं। और फिर 18 टू 19 न्यू क्लासिकल एज टू विक्टोरियन एज इसी में इंक्लूड हो जाता है। और 20 के बाद आज तक का पीरियड है वो मॉडर्न पीरियड काल कहा जाता है। तो ये आपको बेसिक चीज़ ध्यान रखनी है। उसके बाद अपन इसको वन बाय वन रेनेसा पीरियड है जो कि रेनेसा मूवमेंट भी कहा जाता है, तो इसको अपन बाद में एक अलग से वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यहाँ अपन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर देख रहे हैं, यानी जो लिटरेचर रहा है वो किस सन में, किस प्रकार सन में डिवाइडेड था और कैसे कैसे इसको स्टडी किया गया था। जो रेनेसा का पीरियड है, क्योंकि क्वेश्चन है वो ऐसे आता है इनका, जो सेकंड ग्रेड में क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं कि जो रेनेसा पीरियड है वो कब से कब तक चला। तो ये आपको ध्यान रखना है, 1500 ईस्वी से लेके 1660 तक रहा है। अब अपन इसको एजेस में डिवाइड करें तो 1509 टू 1547 तक ये रिफॉर्मेशन पीरियड के नाम से जाना गया था, जो कि हेनरी एट का शासन था। और 1558 से लेके 1603 तक एलिजाबेथन पीरियड कहा जाता है, जो कि क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट का शासन था, जिसे विलियम शेक्सपियर एज के नाम से भी जाना जाता है। ये आपको एज ध्यान रखनी है और पीरियड ध्यान रखना है। 1603 से लेके 1625 तक जेकोबियन पीरियड कहा जाता है, जिसे जेम्स फर्स्ट और जेम्स फोर्थ ऑफ स्कॉटलैंड का शासन था। जो वो वाला पीरियड था वो जेकोबियन पीरियड के नाम से जाना जाता है। और 1625 से लेके 1649 तक कैरोलाइन एज कहा जाता है, जो चार्ल्स फर्स्ट का शासन था, उसको कैरोलाइन एज के नाम से जाना था। और 1649 टू 1660 तक कॉमनवेल्थ पीरियड या एज ऑफ प्यूरिटन्स कहा जाता है, जो कि जॉन मिल्टन इनके महान कवि हुए थे। इस एज के जॉन मिल्टन थे वो एज ऑफ प्यूरिटन्स के बिलोंग करते थे। इसके बाद देखते हैं अपन न्यू क्लासिकल एज, जो कि 1662 लेकर 1789 तक न्यू क्लासिकल एज रही थी, जिसको अपन एजेस में डिवाइड करें तो 1660 से लेकर 1700 तक रिस्टोरेशन पीरियड कहा जाता है, जो कि जॉन ड्राइडन एज के नाम से मशहूर था। उसके बाद 1700 1745 तक ऑगस्टन एज या न्यू क्लासिकल पीरियड के नाम से जाना जाता है, जिसको एज ऑफ पोप भी कहते हैं, क्योंकि इस एज के महान कवि अलेक्जेंडर पोप हुए थे। तो ये आपको बात ध्यान रखनी है। 1745 से लेकर 1785 जो कि एज ऑफ सेंसिबिलिटी के नाम से जानी जाती है, एज ऑफ जॉनसन कहते हैं, इनके महान कवि सैमुअल जॉनसन हुए थे इस एज के। और 1789 से लेकर 1798 वाला जो पीरियड है वो ट्रांजिशनल पीरियड कहा जाता है, जिसके कवि थॉमस गिरे और विलियम कोलिंस आपको देखने को मिलते हैं। इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट 1798 से लेके 1832 तक रोमांटिक एज चली थी, जिसके फेमस कवि वर्ड्सवर्थ थे, कॉलेज थे। 1798 में एक पोएम आई थी लिरिकल बैलड, जिसके पोइट थे वर्ड्सवर्थ और कॉलेज। जब से ही रोमांटिक पीरियड की शुरुआत मानी जाती है। और इनके सारे कवि ये हैं, ये आपको ध्यान रखने हैं, क्योंकि कभी कभी एज वाइज की भी वो पोइट्स भी पूछ लेता है कि किस एज से कौन से पोइट बिलोंग करते हैं। उसके बाद 1832 1901 तक विक्टोरियन एरा रहा है, तो कई बार पूछा गया है ग्रेड सेकंड में। तो इसके रिलेटेड पोइट लॉर्ड अल्फ्रेड टेनिस, ब्राउनिंग, मैथ्यू आर्नोल्ड और जीएम हॉपकिंस, और एक डब्ल्यू.बी. यीट्स भी माने जाते हैं विक्टोरियन एरा, लेकिन उनको हाफ विक्टोरियन और हाफ मॉडर्न कहा जाता है, डब्ल्यू.बी. यीट्स को। उसके बाद अपन बात करते हैं, ये 20वीं शताब्दी यहाँ से शुरू हो जाती है, 20वीं सेंचुरी। तो इसमें छोटे छोटे मूवमेंट आए थे। 1901 से लेकर 1914 तक द एडवर्जियन पीरियड,
एडवर्ड सेवंथ का शासन था। तो ये आपको ध्यान रखना है, इसका डेट ऑफ पीरियड और किस मूवमेंट के नाम से जाना गया। उसके बाद 1910 से लेकर 1936 जॉर्जियन पीरियड कहा गया है। इसमें इमरजेंस ऑफ 30 पोइट का इसमें उदार हुआ था। इमरजेंस ऑफ न्यू एपोकोलिप्स पोइट्स, ये एक विशेष पोइट्स थे, इनका भी मतलब इमरजेंस मतलब होता है उत्पत्ति। इमरजेंस ऑफ वार पोइट्स, क्योंकि यहाँ फर्स्ट जो वर्ल्ड वार है वो शुरू हो जाता है, इसलिए वार पोइट्स भी इसमें निकल के आए थे। दूसरा है 1940, तीसरा 1914 से लेकर 1945, 1914 से लेकर 1945 द मॉडर्न पीरियड के नाम से जाना जाता है, जिसमें यंग मैन मूवमेंट का उदार हुआ, मतलब उत्पत्ति हुई थी। इमरजेंस ऑफ एब्जर्ड राइटर्स, एब्जर्ड का मतलब होता है बेतुके राइटर्स, मतलब जिसके मन में जो आया उन्होंने वो ही लिखा। तो ये मॉडर्न पीरियड के नाम से जाना गया 1914 से लेके 1945 तक। तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद 1945 से और प्रेजेंट अब तक का लेकर जो कि है वो पोस्ट मॉडर्न पीरियड के नाम से जाना जाता है। तो आज का सिर्फ वीडियो यहीं फिनिश होता है। इसमें हमने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर जो कि लिटरेचर चला है, शुरुआत से स्टार्टिंग हुई है जब से लेकर आज तक कौन कौन सी एज में डिवाइड हुआ है, और उनके महत्वपूर्ण जो पोएट हैं एक एक दो दो जो मैंने बताए हैं, इनके कंप्लीट नोट्स बना के आप याद रख लें, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है। जैसे लास्ट टाइम आया था, और ये तो कई बार आ चुका है कि विक्टोरियन एरा कब से कब तक चला, तो 1832 से लेके 1901 तक, और रोमांटिक एज कब से कब तक रही। इस प्रकार के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। तो आई होप यू विल एंजॉय इट, एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जैसे ही टाइम मिलेगा मैं वीडियो बनाता रहूँगा। थैंक यू।